न्यायालय में मामला विचाराधीन है और निश्चित तौर पे मैं कहूँगा आपसे और सनातनी हिंदू समाज को भी ये विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत मजबूती से हम न्यायालय में लड़ रहे हैं और आने वाले समय में फैसला हम सनातनी हिंदुओं के पक्ष में ही आएगा। लेकिन क्योंकि देश का माहौल खराब न हो, जो स्थितियां आज बनी हुई हैं, कुछ लोग तथाकथित लोग मिल करके पूरे हिंदुस्तान के देश के माहौल को ख़राब करने का काम कर रहे हैं, तो इनसे बचाने के लिए, क्योंकि देश हमारा है, हम इसमें किसी भी तरह का उपद्रव नहीं चाहते हैं, इस आशय को समझते हुए हम लोगों ने एक पत्र लिखा। क्योंकि हमारी केंद्रीय कमेटी की बैठक में ये डिसाइड हुआ कि हम अपने भाइयों को एक पत्र देते हैं और उनको एक टेबल पर बुलाने का काम करते हैं। तो ये उनको खुला आमंत्रण हमने दिया है, प्रेस के माध्यम से भी दिया, व्हाट्सएप के भी माध्यम से दिया कि आप आइए, हम एक टेबल पर बैठ के बात करते हैं और इस विवाद को आपस में बैठ के सुलझाने का काम करेंगे। उनका क्या रुख रहा है मुस्लिम पक्ष का? जिस तरीके से आपने प्रस्ताव भेजा है, क्या वो इस पर विचार करने की बात कर रहे हैं या फिर? अभी तक जो उनका पक्ष आया है बहुत पॉजिटिव आया है। स्पष्ट उन्होंने कहा है कि आपके पत्र को हम अपनी कमेटी में रखेंगे और कमेटी का जो भी फैसला होगा जल्दी ही हम आपको सूचित करेंगे। हम उनके अगली सूचना का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनकी सूचना आती है और किस तरह का प्रारूप तैयार होगा, हम कैसे बैठेंगे, वहाँ पे कौन कौन बैठेगा, इन सब चीज़ों पे वार्ता होने के बाद इस पे हम आगे बढ़ेंगे। तो एक तरफ जहाँ ज्ञानवापी के परिसर में एसआई सर्वे कमीशन की कार्रवाई लगातार जारी है, ऐसे में मामला कोर्ट में भी है, तो फिर इसकी ज़रूरत कहाँ से पड़ गई कि मुस्लिम पक्ष आप लोगों ने प्रस्ताव? देश का अमन कायम रहे, क्योंकि देश में रहने वाला हर नागरिक अमन चैन से रहना चाहता है और वो नहीं चाहता है कि किसी तरह का अनावश्यक विवाद पैदा हो। और इस तरह के विवाद को बचाने के लिए, क्योंकि बहुत से कतिपय लोग, जैसा मैंने पहले भी कहा, पूरे देश में भ्रामक प्रचार करने में लगे हुए हैं और दंगा कराने की पोजीशन में लोग आ चुके हैं। इन दंगों से देश को बचाने के लिए, ऐसे भ्रामक प्रचारों से बचने के लिए, चूँकि मुस्लिम पक्ष भी हमारा भाई है, हमारा दुश्मन नहीं है, वो भारत का देशवासी है, हिंदुस्तानी है, तो हम अगर आपस में बैठ करके एक साथ उस मसले को सुलझाने का काम करते हैं तो ये देश के लिए एक मिसाल होगा और ये देश के लिए गौरवशाली बात होगी। नहीं, हमारा सिर्फ इतना कहना है कि हम बातचीत की कोई टेबल पे नहीं बैठेंगे ज्ञानव्यापी के मुद्दे को लेके, और इस मुद्दे में लीगली कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है और ना हम ऐसी कोई कॉम्प्रोमाइज़ की टॉक्स में शामिल होंगे। हमारा स्पष्ट रूप से कहना है कि ये संपत्ति देवता की, भगवान की है और हम लोगों को, किसी को कोई हक नहीं है कि देवता की संपत्ति के साथ 1 इंच का भी कॉम्प्रोमाइज़ करें, और इसलिए इस कॉम्प्रोमाइज़ की ना बातचीत के हम टेबल पे बैठेंगे, ना कॉम्प्रोमाइज़ के लिए हम रेडी हैं और ना लीगली कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। ये देवता का सूट है, देवता की संपत्ति का केस है और इसमें 1 इंच भी समझौता, बैरिकेडिंग के अंदर की ज़मीन का 1 इंच का समझौता भी हम नहीं करेंगे और ना इस ज़मीन की एवज में कोई ज़मीन देने की बात पे रेडी होंगे। लेकिन विश्व वैदिक सनातन संघ की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ लोग आपस में लड़ा के इसका फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, तो क्या विश्व वैदिक सनातन संघ क्यों इस तरह की बात करता है? देखिए, मैं तो सारी आपके प्रश्नों का वही जवाब दूंगा जो लीगल है। लीगल बात यह है कि ये समझौता जो है सीपीसी के हिसाब से नहीं हो सकता है। जब समझौता सीपीसी के हिसाब से हो ही नहीं सकता है तो समझौते की बातचीत पे बैठने का या बातचीत की टेबल पे बैठने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो इसलिए जिसको जो स्टेटमेंट देना है वो दे सकता है, मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, पर मेरा बहुत क्लियर स्टैंड है कि हम इसमें कोई भी समझौता नहीं करना चाहते। अगर मुस्लिम पक्ष समझौता के लिए आगे आता है तो क्या आप लोग आगे बढ़ेंगे? मैंने एकदम फिर से क्लियरली रिपीट कर देता हूँ, ज्ञानव्यापी के मुद्दे को लेके हम समझौते की बातचीत की टेबल पे नहीं बैठेंगे। इस मुद्दे पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। केस लड़के ही इस मामले को हम जीते। नहीं, समझौता कैसे होगा? केस लड़के जो भी रिजल्ट आएगा वो तो फैसला होगा ना, वो समझौता नहीं होगा। तो जो भी केस का रिजल्ट आएगा हम उस पर यकीन करते हैं और अपना मैटर कोर्ट में लड़ रहे हैं, कोर्ट से ही इसको सॉल्व करेंगे।